नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया मेरे आगे। सबसे पहले सुर्खियां। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को मिला बहुमत, फिर बनेंगे राष्ट्रपति। 50 राज्यों की 538 में से 277 सीटें जीते। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति जो हार कर फिर जीते। कड़ी टक्कर के बाद भी हारी कमला हैरिस। 7 राज्यों ने दी कमला हैरिस को शिकस्त। इन्हें जीतकर ट्रंप ने रचा इतिहास। पहली बार सभी स्विंग स्टेट में जीते रिपब्लिकन। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री योव गैलेंट को किया बर्खास्त। कहा, हमारे बीच भरोसा खत्म हो गया था, जंग में दुश्मन इसका फायदा उठा रहे थे। रक्षा मंत्री योव गैलेंट की बर्खास्तगी के विरोध में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। तेल अवीव में इजरायली लोगों ने निकाली रैली। तेल अवीव में प्रदर्शन के दौरान इजरायली लोगों ने की बंदियों को छुड़ाने की मांग। गाजा से बंदियों को वापस लाने के लिए बंधक समझौते को प्राथमिकता देने की भी मांग रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, बॉर्डर से पीछे हटी भारत पाकिस्तान की सेनाएं। जल्द मिलेंगे दोनों देशों के विदेश मंत्री और एनएसए। 21 अक्टूबर को हुआ था समझौता। थाईलैंड ने अनिश्चित काल के लिए बढ़ाई वीजा फ्री एंट्री। बिना वीजा थाईलैंड घूम सकेंगे भारतीय सैलानी। 30 दिनों के लिए मिलेगी एंट्री। और अब आज की बड़ी खबर। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के प्रोजेक्शन नतीजों में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं और 270 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस उनसे काफी पीछे रह गई हैं। इस चुनाव के नतीजों का असर सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होने वाला है, खास तौर पर उन इलाकों पर जो लंबे समय से युद्ध झेल रहे हैं। एक तरफ 32 महीने से रूस और यूक्रेन की जंग जारी है, तो दूसरी तरफ गजा में भी बीते 1 साल से इजरायली हमले जारी हैं और फिर सितंबर 2024 के आखिरी हफ्ते से इजराइल ने लेबनान पर भी हमला कर दिया। इजराइल को गजा और लेबनान में अमेरिका की जो बाइडेन सरकार के सपोर्ट के चलते अरब अमेरिकी वोटर डेमोक्रेटिक पार्टी के पाले से खिसकने लगे थे। गजा युद्ध को लेकर ही अमेरिकी मुस्लिम बाइडेन और हैरिस प्रशासन से काफी नाराज थे। फिर लेबनान युद्ध ने उनके गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि ट्रंप की जीत से क्या युद्ध खत्म होने की संभावना होगी या फिर ये जंग और ज्यादा विकराल रूप ले सकती है। व्हाइट हाउस की रेस में शामिल दोनों ही प्रमुख उम्मीदवार इजराइल के प्रति पुरजोर समर्थन जताते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने पर भी मिडिल ईस्ट में युद्ध के खत्म होने की संभावना काफी कम है। डोनाल्ड ट्रंप 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमास के हमले की खुलकर आलोचना करते रहे हैं। इस हमले में करीब 1200 इजरायली मारे गए थे और 251 लोगों को हमास के लड़ाकों ने बंधक बना लिया था। ट्रंप ने गजा के लोगों के प्रति बेहद कम सहानुभूति जाहिर की है, जबकि इजरायली हमले में 43,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जुलाई के महीने में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने हमास पर पूर्ण विजय यानी पूरी जीत हासिल करने को कहा था। हालांकि उन्होंने गजा को लेकर कहा था कि फिलिस्तीनियों की हत्या बंद होनी चाहिए, लेकिन ट्रंप ने इसके साथ ये भी जोड़ा था कि नेतन्याहू जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप वही शख्स हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए दुनिया भर के विरोध के बावजूद विवादित जेरूशलम इलाके को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दी थी, जबकि दुनिया के कई देश आज भी तेल अवीव को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देते हैं। इसके अलावा ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में कई अरब देशों और इजराइल के बीच अब्राहम अकॉर्ड के जरिए सामान्य संबंध स्थापित करवाए थे। साथ ही ट्रंप ने ओबामा के कार्यकाल में ईरान के साथ की गई न्यूक्लियर डील से भी अमेरिका को अलग कर लिया था। खास बात यह कि इजराइल भी इस डील का विरोध कर रहा था। हालांकि 2020 में ट्रंप के पीस प्लान की वजह से नेतन्याहू के साथ उनके रिश्ते थोड़े तल्ख हो गए थे। इस प्लान के मुताबिक 2 राष्ट्र समाधान यानी 2 नेशन सॉल्यूशन के साथ ईस्ट जेरूशलम को
फिलिस्तीन की राजधानी बनाया जाना था, लेकिन ट्रंप के इस प्रस्ताव का फिलिस्तीनियों ने कड़ा विरोध जताया क्योंकि इसमें फिलिस्तीन का एक बड़ा हिस्सा इजराइल को देने की बात थी। वहीं नेतन्याहू ने इस प्लान का फायदा उठाने की कोशिश करते हुए फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक को इजराइल में शामिल करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद ट्रंप का पीस प्लान फेल हो गया। ट्रंप नेतन्याहू के इस कदम से सहमत नहीं थे। उन्होंने अमेरिकी पब्लिकेशन एक्सियोस से कहा था कि मैं बहुत गुस्से में था, ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। हालांकि अपने पहले कार्यकाल में मुसलमानों के अमेरिका आने पर पाबंदी लगाने और नेशनल रजिस्टर बनाने की बात करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार अपने चुनावी अभियान में अमेरिकी मुसलमानों को लुभाने की खूब कोशिश की है। उन्होंने अरब अमेरिकियों की बड़ी आबादी वाले स्विंग स्टेट मिशिगन में जंग को खत्म करने की बात कही है। हालांकि ट्रंप ने अपने बयान में गाजा और इजराइल का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा था कि लेबनान में आपके दोस्त और परिवार को अपने पड़ोसियों के साथ शांति, समृद्धि और सौहार्द से रहने का अधिकार है और ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता आएगी। वहीं कमला हैरिस की अगर बात करें तो वो डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में गजा के पीड़ितों को लेकर ज्यादा मुखर रही हैं। उन्होंने लगातार इजराइल पर जंग खत्म करने और बंधकों की रिहाई के लिए डील को स्वीकार करने का दबाव डाला है। जुलाई में जब हैरिस नेतन्याहू से मिली थी तो उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा था कि वो गजा के लोगों के उत्पीड़न पर चुप नहीं रहेंगी। कमला हैरिस ने कहा था कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन उसका तरीका मायने रखता है। गजा में बीते महीनों में जो कुछ हुआ वो दिल दहलाने वाला था। कमला हैरिस ने लेबनान बॉर्डर पर शांति की इच्छा भी जताई, लेकिन इसे लेकर उन्होंने कोई प्लान पेश नहीं किया है। हालांकि बाइडेन प्रशासन भी जाहिर तौर पर लगातार इजराइल पर गजा और लेबनान में युद्ध विराम के लिए दबाव डालता रहा, लेकिन विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के 11 दौरों के बावजूद नाकामी ही हाथ लगी। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच करीब 32 महीनों से जारी जंग की बात करें तो कीव की सेना ने रूस के कुर्स्क में घुसपैठ का साहस तो दिखा दिया, लेकिन रूस के खिलाफ जंग में लंबे समय तक बने रहने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा सैन्य समर्थन की जरूरत है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेनी जमीन पर कब्जे के साथ साथ उसे नाटो में शामिल होने से रोका जाए। वहीं अक्टूबर में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने शांति प्रस्ताव में यूक्रेन को नाटो में शामिल करने के निमंत्रण को जंग जीतने के लिए अहम कदम बताया था। हालांकि नाटो में अमेरिका के सहयोगियों का मानना है कि वो रूस के साथ जंग खत्म होने पर ही यूक्रेन को आमंत्रित करेंगे। कई विश्लेषकों के मुताबिक अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो ये यूक्रेन के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। ट्रंप कई मौकों पर पुतिन की तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने मॉस्को के साथ करीबी रिश्ते बनाए और 2016 के चुनाव में उनकी जीत के लिए क्रेमलिन की तरफ से की गई मदद के आरोपों का भी खंडन नहीं किया। ट्रंप बार बार कहते रहे हैं कि वो 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा सकते हैं और एक बेहतर शांति प्रस्ताव के लिए दोनों पक्षों को मना सकते हैं। खबरों के मुताबिक वो राष्ट्रपति बनते हैं तो रूस को इस बात की गारंटी दी जा सकती है कि यूक्रेन कभी नाटो में शामिल नहीं होगा। साथ ही जिन इलाकों पर रूसी सेना का कब्जा है उस पर क्रेमलिन का नियंत्रण भी ट्रंप के प्रस्ताव में हो सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक ट्रंप इस डील के लिए रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को भी हटा सकते हैं। उन्होंने बाइडेन प्रशासन की तरफ से यूक्रेन को मिलने वाली आर्थिक मदद की भी कई बार आलोचना की है। हालांकि विरोधियों का आरोप है कि ट्रंप अपने राजनीतिक फायदे के लिए यूक्रेन को बेच देंगे। वहीं उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए कभी किसी योजना पर बात नहीं की है, लेकिन वो यूक्रेन को सैन्य सहायता देने का समर्थन करती रही हैं। फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, उसके बाद से अब तक अमेरिका कीव को $64 बिलियन की मदद और हथियार दे चुका है। सितंबर में प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान कमला हैरिस ने कहा था कि अगर इस जंग में पुतिन जीतते हैं तो वो कीव में बैठे होंगे और उनकी नज़र पूरे यूरोप पर होगी, जिसकी शुरुआत पोलैंड से होगी।
वहीं यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की बात करें तो बाइडेन प्रशासन ने अब तक इस पर अपना वीटो लगा रखा है। साथ ही अमेरिकी हथियारों के रूसी इलाकों में इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा रखी है, जिससे जंग को बढ़ने से रोका जा सके। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर, अमेरिका का अगला राष्ट्रपति अब तय हो चुका है। जल्द ही इसका ऐलान हो जाएगा। अमेरिकी चुनाव के नतीजों पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। ट्रंप ने कमला हैरिस को पछाड़ दिया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प रहा है। अमेरिका पर कौन राज करेगा और उसकी क्या नीति होगी, आम आदमी से लेकर राजनीतिक गलियारों तक यही चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को लेकर जो प्रस्ताव रखा है, उससे भारत के इस पड़ोसी मुल्क की चिंता बढ़ सकती है। ट्रंप ने अपने प्रचार के दौरान चीन को लेकर काफी आक्रामक रुख इख्तियार करने के संकेत दिए थे। उनके राष्ट्रपति बनने से चीन के साथ व्यापार से लेकर ताइवान मुद्दे तक में बदलाव देखने को मिल सकता है। ट्रंप ने चीन पर आरोप लगाया है कि वो अमेरिकी उत्पादों पर काफी ज्यादा सरचार्ज लगाता है। उन्होंने कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो चीन के आयात पर 60% से ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। साथ ही चीन के लिए मोस्ट फेवर्ड ट्रेडिंग नेशन का स्टेटस भी खत्म करेंगे। इससे अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर छिड़ने की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं चीन ने ताइवान को लेकर अपनी सैन्य तैयारी तेज कर दी है। उसका इरादा है कि साल 2027 तक ताइवान पर कब्जा कर लिया जाए। इसके लिए चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी सेना और नौसेना बना ली है। चीन के युद्धपोत लगातार ताइवान को घेर कर उसे डराते रहते हैं। ताइवान और अमेरिका के बीच रक्षा संधि है। चीन अगर कोई दुस्साहस करता है तो ट्रंप को ताइवान को बचाने के लिए सेना भेजनी होगी। ट्रंप के रुख से साफ लग रहा है कि वो ऐसे किसी आक्रामक सैन्य हमले का करारा जवाब देंगे। ऐसे में ट्रंप के चुने जाने से चीन की परेशानी बढ़ सकती है। डेमोक्रेट कमला हैरिस पर डोनाल्ड ट्रंप की बढ़त के बाद चीनी बाजारों में भी इसका असर साफ देखने को मिला है। इस जीत के बाद बिजनेस और टेक्नोलॉजी टकराव के एक और दौर की आशंकाएं दिखने लगी हैं। आर्थिक चिंताओं के बावजूद चीनी रणनीतिकार मानते हैं कि ट्रंप का अलगाववादी नजरिया बीजिंग को ग्लोबल लेवल पर अपना प्रभाव बढ़ाने के मौके दे सकता है। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ट्रंप का फिर से चुना जाना चीन के लिए अच्छा नतीजा नहीं था और चिंताएं बढ़ाने वाला है। लेकिन ये पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं है। चीनी नेतृत्व बाहरी तौर पर सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रख सकता है, लेकिन वो ग्लोबल मंच पर अपनी ताकत दिखाने के प्रयासों को तेज कर सकते हैं। इस बीच ट्रंप की जीत के बाद चीनी बाजार कुछ उम्मीदें बनाए हुए हैं। ट्रंप की अमेरिकी सहयोगियों के साथ झगड़ा करने की आदत भी रही है, जिसमें जापान और दक्षिण कोरिया भी शामिल रहे हैं। ये भी साफ नहीं है कि वो ताइवान को चीनी हमले से बचाएंगे या नहीं, जो एशिया में अमेरिकी गठबंधनों को कमजोर कर सकता है, जिससे चीन की स्थिति मजबूत होगी। ये वास्तव में भारत के हित में नहीं होगा। अमेरिका में सरकार बदलने का असर न सिर्फ चीन पर बल्कि भारत के बाकी पड़ोसियों पर भी होगा। डोनाल्ड ट्रंप के चुने जाने के बाद खास तौर से बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर अमेरिका का रुख बदल सकता है। ट्रंप ने साफ तौर पर संकेत दिया है कि वो बांग्लादेश की यूनुस सरकार को डेमोक्रेटिक समर्थक के रूप में देखते हैं। वहीं ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत को पाकिस्तान के मामले में कुछ चिंताएं हो सकती हैं। बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान को बहुत कम प्राथमिकता दी है। वहीं ट्रंप की इमरान खान से नज़दीकी जाहिर तौर पर दिखी थी। ऐसे में वो पाकिस्तान के लिए नरमी दिखा सकते हैं। वहीं बांग्लादेश को लेकर बाइडेन हैरिस प्रशासन के साथ भारत को समस्याओं का सामना करना पड़ा। कई लोग शेख हसीना की सरकार के पतन को लेकर अमेरिका के दृष्टिकोण को भारतीय हितों के प्रति असंवेदनशील मानते हैं। ट्रंप की जीत से पश्चिम एशिया में भी बड़ा बदलाव दिख सकता है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप ईरान को दुश्मन मानेंगे और नेतन्याहू को लड़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इससे मिडिल ईस्ट के युद्ध में तेजी आने का भी अंदेशा है। राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप ने भारत के साथ बड़े रक्षा समझौते किए थे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मजबूत रिश्ते बनाए और चीन पर कड़ा रुख
अपनाया। बाइडेन हैरिस प्रशासन ने इस परंपरा को और आगे बढ़ाया है। चीन जैसे प्रमुख मुद्दों पर हैरिस और ट्रंप दोनों भारत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप बेहतर होंगे। ट्रंप इस युद्ध का जल्दी अंत चाहते हैं, जैसा कि भारत भी चाहता है। हमारे इस शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।